परमेश्वर का वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गला थोड़ा खराब है। पिछले दिनों में हम फिलोमोन की किताब उसका 23 और 24 पद से कुछ बातें मनन करके आ रखा है। पौलुस ने अपना साथियों को बताता है, उसमें से 5 लोगों का नाम हम फिलोमोन की किताब में देख सकता है। उसका 14 व्यक्ति का नाम है देमास। देमास के बारे में हम देख रहा था। देमास पौलुस के साथ सेवा में हमेशा लेकर रहता था। उनके साथ प्रभु का सेवा के लिए, सब सघन होने के लिए एक अच्छा मन के हिसाब से उसने आया था। परंतु दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय का 10 से पद से हम पिछले दिनों में कुछ बातें मनन करके आ रहा था। क्या लिखा गया, कुछ याद है? दूसरा तिमुथियुस 4 का 10 में देमास के बारे में क्या लिखा है? बिना देख के बोलना। भैया कुछ थोड़ा थोड़ा याद है, बोले। बोलिए बोलिए। वो संसार के लिए प्रभु को छोड़ दिया। हाँ, संसार को प्रिय जानते हुए प्रभु के सेवा में और पौलुस के साथ चलने वाला कामों से वो दूर हो गया। ये हर एक विश्वासियों के जीवन में ये हो सकता है, प्रभु से दूर होना। प्रभु हमेशा चाहता है कि हम यूहन्ना अपोस्तल के जैसी, प्रेरितों की जैसी हम प्रभु के छाती पे हमेशा लिपटे रहे, प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध, प्रभु से इतना प्रेम करे, प्रभु का वचन के हिसाब से हमारा जीवन चलाए। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। परंतु इस दुनिया में हम रहने के कारण कई कारण कारण है हमको प्रभु से दूर कर सकता है, प्रभु का सेवा से दूर कर सकता है। उसका पिछले दिनों में हम 3 बात को हमने देखा है। कुछ याद है? 3 पॉइंट हमने देखा था। किसी को कुछ याद है क्या? प्रभु से दूर होने के लिए, प्रभु का सेवा से दूर होने के लिए हमने 3 बातों को पिछले दिनों में देखा था। जी अंकल, दुनिया का कोई और दुनिया कोई और जवाब? जी जी दीजिए जवाब दीजिए, धन्यवाद। दुनिया के प्रेम में वो फंस गया था। हाँ, पगला है। प्रभु से ज्यादा प्रेम वो दुनिया को कर दिया। और कभी दूसरा है भी परमेश्वर हमसे चाहता, बताता बड़ा, कभी परमेश्वर हमको चाहता नहीं है हम दुनिया से प्रेम रखें। हाँ, दूसरा है सताव और कष्ट और दुख। हाँ, उनके जीवन में पौलुस के साथ जाने के कारण, सुसमाचार के कारण उसी के ऊपर इतना दबाव आ गया है, परेशानी हो गया है, क्लेश आ गया है, दुख आ गया है, इसलिए उसने छोड़कर चले गया। तीसरा है झूठा उपदेश, जो मतलब दुनिया में दिखाते हैं उसमें फंस जाते हैं। झूठा शिक्षा है ना, वो झूठी शिक्षा में फंस जाएगा। हम परमेश्वर की सिद्धांतों में हम अच्छी तरफ से हमको जानकारी है नहीं है, तो
प्रभु से शैतान हमको आसानी से दूर कर सकता है ना। हो सकता है उसी के कारण ये देमास प्रभु से दूर हो गया है। हम भी हमारे जीवन में भी ये तीनों चीज आ सकता है, हम प्रभु से दूर होने के, है ना। आज हम उसका 14 पॉइंट की ओर हम देखेंगे, फॉरसेकिंग द हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर का संगति को, परमेश्वर का भवन को त्याग करना, छोड़ना। यदि हम परमेश्वर का बच्चा है तो परमेश्वर ये चाहता है कि हमेशा हम परमेश्वर का भवन में रहे, क्योंकि स्वर्ग में हमारा जन्म हुआ है, हमारा नया जन्म स्वर्ग में हुआ है। हमारा नया जन्म के द्वारा पिता परमेश्वर हमारा पिता है। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि हमेशा हम परमेश्वर का भवन में रहे, परमेश्वर का संगति में रहे, परमेश्वर का लोगों का संगति में रहे। ऐसी हम रहेगा तो हम परमेश्वर से निकट और हम परमेश्वर से निकट आ जाएंगे, प्रभु से हम और निकट आ जाएंगे। यदि हम वो छोड़ दिया, हमारा संगति को हमने छोड़ दिया है, परमेश्वर के भवन में आना हमने छोड़ दिया है, परमेश्वर के भवन में हर एक मीटिंग के लिए हम नहीं आ रहा है, उसका मतलब यही है कि हम दुनिया के पीछे चल रहा है। देमास की जैसी दुनिया का प्रेम करते हुए वो आगे बढ़ गया है, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है, प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की भवन में हम हमेशा संगति नहीं रखेगा तो हम भी प्रभु से दूर होने के लिए बहुत बहुत चांस है ना। इसलिए उसी के संबंध में हम एक पद को पढ़े, इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 24 और 25 पद। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय उसका 24 और 25 पद। और प्रेम और भले, जी जी पढ़िए पढ़िए, आपका शायद इंटरनेट सही नहीं है। जिसका इंटरनेट सही है वो पढ़ने में अगुवाई कर सकते हैं। और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर हाँ एक दूसरे को समझते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। है ना। बहुत क्लियरली ये पत्रिका लिखने वाला प्रभु का दास लिखा हुआ है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरों की चिंता किया करें। हम परमेश्वर का भवन का लोग है, कितना उद्धार पाया हुआ है वो हमारा भाई बहन लोग है, इसलिए हम उनको उत्साह करना है और हम उसका चिंता करना है। उसके बाद 25 पद में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, कभी भी ना छोड़े। हम जानता है कि हमारा ब्रदरन वाले का एक बहुत बड़ा एक दुनियादारी के हिसाब से बोला तो खूबसूरती है ना। आराधना में संडे को सब लोग इकट्ठा हो जाए, ब्रदरन वाला कभी भी आराधना मीटिंग को छोड़ता नहीं, कितना भी हो। सब अधिकतर हमारा कलीसिया में 40 लोग है तो 99% भी संडे को आराधना के लिए आ जाएगा। परंतु उसके बाद हम बाइबल स्टडी रखे, प्रेयर मीटिंग रखे, और कुछ मीटिंग रखे, गॉस्पेल की आउटरीच का मीटिंग रखे, उसी में कोई भी नहीं आता है। इसलिए इधर पवित्र आत्मा बोल रहा है, और एक दूसरों के साथ
इकट्ठा होना ना छोड़े। यदि हम परमेश्वर की संगति में, हमारा विश्वासी लोगों के झुंड में हम हर एक मीटिंग के लिए हम नहीं आ रहा है, उसका मतलब यही है कि हम प्रभु से दूर हो रहा, हम इस दुनिया का दारी में हो रहा। मेरा बात सुनने वाला एक बार अपने बारे में सोचे, हम हमारा कलीसिया का कितना आत्मिक सभाएं में हम खुशी के साथ, बिना किसी का दबाव के साथ, हम कितना लोग आनंद के साथ उसी में शामिल हो जाता है। आराधना में हम आता है, उतना जोश हम प्रेयर मीटिंग में और परमेश्वर का वचन सीखने के लिए आ रहा है क्या? अभी हम सिर्फ 14 लोग हैं ना। आज सुबह एक आंध्र प्रदेश में एक मीटिंग था, 37 लोग जुड़ा था। यानी एक उत्साह होना चाहिए। हम अपने घर पे बैठकर एक संगति परमेश्वर हमको दे रहा है परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए, परंतु उसका भी हम अपना घर पर बैठकर उसका लाभ उठाना नहीं चाहता। अभी दीपू भाई ने बोला है, कई लोग ऐसी करता है, मोबाइल चालू करेगा, जूम में एंट्री हो जाएगा, उसके बाद अपना अपना काम में व्यस्त हो जाता है। कभी कभी ऐसी लगता है मीटिंग को लीड करने वाला व्यक्ति भी इसी में ध्यान नहीं देता है। बहुत बार मैंने बोला भी है, आखिरी में प्रार्थना करने के टाइम वो भाई कैसे प्रार्थना करता है, उसी से मालूम पड़ता है कि वो 1 घंटा परमेश्वर की वचन सिखा रहा था, उसी में पार्टिसिपेट किया था क्या। और बहुत बार ऐसी होता है, हम मीटिंग का लीड करता है, परंतु आखिरी में कुछ संक्षिप्त में कुछ बोलता है। जब प्रीचर ने क्या बोला है, सिखाने वाले ने क्या बोला है, उसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है, परंतु उनका जनरल नॉलेज के हिसाब से कुछ तो कुछ बोलकर आगे बढ़ाता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर यही चाहता है कि हमारा संगति वो ऑनलाइन में भी हो, ऑफलाइन में भी हो, हम एक जैसे उसको समझना है। हम कभी भी ऐसा ना समझे और कोई मुझे नहीं देख रहा है, नहीं तो सिखाने वाला व्यक्ति नहीं देख रहा है, इसलिए मैं कैसे भी रहूं। परंतु एक बात हमको याद करना है, हमारा खुदा परमेश्वर सब कुछ देखने वाला है। हम किस स्थिति में है हम परमेश्वर जानता है। यदि हमको और कुछ काम है, हम मार्केट में गया है, नहीं तो शादी पे गया है, पार्टी में गया है, मैं ये विनती करता हूं कि आप लोग उसी में जुड़िए मत। मैंने बहुत बार कई प्रार्थना मीटिंग में नहीं जुड़ता है, कोई बाइबल स्टडी में नहीं जुड़ता है, इसलिए मैं व्यस्त रहता है। चाहिए तो मेरे को भी ये चालू करके ऑफिस में बैठ सकता था, नहीं तो घर पे भी और कुछ काम है तो मेरे को भी ये चालू करके बैठ सकता था। परंतु प्रिय भाइयों बहनों, कभी भी हम ऐसा ना करें। ये वचन ये लिखने वाला बोल रहा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरों को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी आदि रह किया कर। है ना। हम इकट्ठा होने के द्वारा लोगों को हमको प्रभु में आगे बढ़ा सकता है। प्रभु का प्रेम हमारे द्वारा दूसरा लोग देख सकता है। अन्य विश्वासी लोग हमारा व्यवहार देखकर प्रभु के बारे में और जान सकता है। चाहिए तो मैं भी सुबह आके ऑफिस में बैठ जाता है, काम भी बहुत है,
मेरे को भी क्या करना है, ऐसी 1 घंटा और मेरे को इधर ऑफिस में बैठकर आपको सिखाने का, नहीं तो वजन में से बोलने की। यही चाहता है कि कोई भी एक व्यक्ति भी 1 घंटे का मैं बात कर रहा है उसी से लाभ उठाएगा तो बहुत काफी है। इसलिए सोचकर आ रहा है। मेरे को भी मालूम है 14 लोगों से 14 लोग तो प्रभु का वचन में अभी भी बोल रहा है, नहीं सुन रहा है। अभी दीपू भाई ने बोला था सबका वीडियो चालू करके बैठ जाओ, है ना। वो वीडियो कभी किसी को भी खुल जाएगा तो समझ में आता है कितना लोग इसी में है, अलग अलग कामों में है, इसलिए वीडियो चालू नहीं कर रहा है। परंतु एक बात रखना है, ध्यान रखना है, परमेश्वर ने स्वर्ग से एक बहुत बड़ा एक वीडियो रखा हुआ है, कोई भी उसमें से बच नहीं सकता है। अभी दीपू भाई लीड कर रहे, दीपू भाई के सामने से आपको बंद करके बैठ सकता है। अभी मैं आपको वचन बता रहा है, आपको बंद करके बैठ सकता है। परंतु एक बात ध्यान रखना है, प्रभु सब कुछ देखने वाला है। हम एक दूसरे के उत्साह के लिए, अभी दीपू भाई बोल रहा था, यदि कैमरा ऑन करके बैठ जाएगा तो अंकल को कुछ बोलने में कुछ उत्साह बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है ना। कभी मैं कुछ पूछता है, उसी का जवाब आप लोग दे रहे हैं, कुछ पढ़ने के लिए बोलता है, पढ़ता है, जब एक उत्साह हो जाता है। परंतु कभी कुछ क्वेश्चन पूछता है, किसी का भी मुंह खुलता नहीं है, क्या मालूम कैसा है। वचन पढ़ने के लिए बोल रहा तो उसी में भी कोई शामिल नहीं होता है, दिल में थोड़ा सा दुख पहुंचता है ना। ये किसी के साथ भी हो जाता है, क्योंकि आपको भी मालूम है ना, कोई भी, मैं मेरे बारे में नहीं बोल रहा है, कोई भी प्रचारक कुछ बातें 1 घंटा आपको सिखाना है, आप समझ लो उसी के पीछे उसको कितना घंटे का मेहनत करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी हम स्वर्गदूत के जैसी इतना बुद्धि ज्ञान लोग है, इधर आके बैठो एक पद पढ़ो, पद में से कुछ भी बोले, ऐसा नहीं होता है ना। सबके लिए मेहनत करना पड़ता है। परमेश्वर हमसे बात तो करता है, वो तो सही बात है, परंतु उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। इसलिए वो बोल रहा है, आप एक दूसरों को उत्साह देने वाला है, इकट्ठा होकर कितनों से विधि से एक दूसरों को समझाते रहो। अभी मैं कुछ आपको कुछ समझा रहा है, परंतु आप लोग इसको नहीं सुन रहा है। समझाने का मतलब क्या होता है? स्कूल में तो छोटे बच्चे को लाठी लेके मार सकता था, अब ये तो वो भी नहीं कर सकता ना, है ना। इसलिए परमेश्वर हमको सकायदा करे, हम ना जुड़ेगा तो अच्छा है, परंतु जुड़ जाएगा तो बिल्कुल कम से कम सुने क्या बोल रहा है। नहीं तो एक दिन प्रभु के सामने, अभी हम शनिवार को वही सीख रहा था ना, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, प्रभु के सामने इसी का सबका हिसाब लेके आ जाएगा। इसलिए हम ये जूम मीटिंग के द्वारा भी हम एक दूसरे को उत्साह कर सकता है। अपना इधर इतना नहीं देख रहे, राजेंद्र भाई को, दीपू भाई को मालूम है, वो आंध्र प्रदेश में एक मीटिंग चलता है, 1 घंटा मीटिंग है, उसके बाद भी कितना देर लोग बैठ बैठ के काम बात करता है, उसके बाद प्रार्थना भी करता है। 7:30 बजे मैसेज छुट जाता है, कम से कम 8:30 9 बजे तक लोग एक दूसरे से मिलकर, वो भी एक एक का नाम लेके वंदे नालू अपन जय मसीह को बोलता ना, ऐसी वो लोग भी वंदे नालू बोलता है। राजेंद्र भाई वंदे नालू, दीपू भाई वंदे नालू, जितेंद्र भाई वंदे नालू, अंजू सिस्टर वंदे नालू, ऐसा सबको जय मसीह की बोलता है। कितना एक उत्साह होता है, प्रभु का हम धन्यवाद कर सकता है ऐसे देखकर, उनका उत्साह कितना एक अच्छा नमूना है ना। हमारा भी ये संगति ऐसा एक नमूना, एक दूसरे को समझाने के लिए, एक दूसरे को उत्साह देने के लिए, आप अपना मुंह से प्यार से राजेंद्र भाई जय मसीह की ऐसी बोलेगा तो
ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ बोलना भी नहीं। इतना बोलने से राजेंद्र भाई का दिल में एक अच्छा एक उत्साह आ जाता है, हर एक को उत्साह आ जाता है ना। ये इधर बोल रहा है, यदि हम ये नहीं कर रहे हो तो काम दिमाग के जैसे दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा, प्रभु से दूर हो जाएगा, प्रभु का सेवा में हम आगे नहीं बढ़ पाता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हम चाहता है कि हम संगति, प्रभु के साथ हमारा संगति और हमारा संत जनों के साथ हमारा संगति है ना। एक प्रभु का दास बोलता है वर्टिकल वर्टिकल फेलोशिप एंड हॉरिजॉन्टल फेलोशिप। वर्टिकल फेलोशिप मतलब ऐसी होता है, एक कुछ चीज सीधे खड़ा रहता है ना, उसको बोलता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब ये ऐसी ऐसी आता है, उसको हॉरिजॉन्टल बोलता है ना। पृथ्वी के साइड में आ जाएगा तो उसी को हॉरिजॉन्टल, स्वर्ग की ओर जाएगा तो उसको वर्टिकल। उसका मतलब हमारा वर्टिकल रिलेशनशिप, ऊपर की ओर परमेश्वर की ओर हमारा संगति, और ऐसी हॉरिजॉन्टल संगति, हम एक दूसरे के बीच में एक संगति बहुत जरूरी है भाई। आजकल ये संगति हम देख नहीं पाता है। पहले के टाइम में एक दूसरों का भाई के घर पे जाता था, प्रार्थना करता था, कोई समस्या अगर तो जल्दी दौड़ के चले जाता था, परंतु आजकल हम नहीं देखता है। आजकल अपना अपना जीवन, अपना परिवार, अपना बच्चा, यही हम सोचता है, दूसरे के बारे में हम सोचता ही नहीं है। वो लोग कैसे उत्साह में आ जाएगा। कोई बीमार है, कितना हमारे कलीसिया में कोई बीमार होता है, नहीं तो एक संडे को नहीं आता है। हमारा भाई लोग, कितना लोग उनके घर पे जाता है, नहीं तो कम से कम उनको एक फोन करके पूछता है, भाई आप क्यों नहीं आए आज, पूछता है हम हैं। ऐसी एक फेलोशिप हमारे जीवन में होना चाहिए। ये इधर बता रहा, कलीसिया का भवन में हम रह रहा है, हम बोल रहा है हम भाई बहन हैं, परंतु हमारा भाईचारा तो है नहीं। उसी के कारण हम देमास की जैसी दुनिया, प्रभु को छोड़कर, प्रभु का सेवा को छोड़कर हम बाहर जाता है। प्रिय विश्वासियों, एक बार हम सतर्क रहे, हम देखे हमारा संगति परमेश्वर के साथ और हमारे भाई लोगों के साथ हमारा संगति कैसा है। एक और पद उसके संबंध में अपन पढ़े, प्रेरितों की काम 2 अध्याय उसका 42 पद। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनके सब वस्तुएं साझे की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। नहीं, 2 का 42 पद। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। है ना। एक प्रेरितों के शिक्षा पाने, किसके बारे में? पगला कलीसिया। पेंतुकोस दिन में कलीसिया का उद्घाटन हो गया है। उसके बाद तुरंत पवित्र आत्मा बता रहा है कि कलीसिया का लोग ऐसी चीजों में, प्रेरितों का शिक्षा पाने में, आज का हमारा बाइबल स्टडी है वो, है ना, और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन थे। आजकल हमारे जीवन में ऐसी एक लवलीन, एक उत्साह परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रार्थना सभा करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए हमारे जीवन में ऐसी एक लवली नहीं है। यदि हमारे जीवन में ऐसी एक लवलीन, ऐसी चीजों के लिए है नहीं है, उसका मतलब हम धीरे धीरे प्रभु से दूर हो रहा है। एक हमारा चेकलिस्ट है ना। ये सब चीज
पगला हमने देखा है दुनिया में हम जा रहे क्या, दुनिया को प्यार कर रहे क्या, दुनिया को हम प्यार नहीं कर रहे क्या। यदि हमको दुनिया को प्यार कर रहे हैं उसका मतलब प्रभु से हम दूर हो रहा है। हम दुनिया को प्यार नहीं कर रहा है, प्रभु को हम प्यार कर रहा है, उसका मतलब हम प्रभु के साथ हो रहा है। दूसरा हमने देखा था कि कलीसिया के ऊपर, हमारे ऊपर दुनिया के लोग हैं, मसीह के विरोधी लोग, आजकल हम देख सकते हैं कि इतना इतना तकलीफ, इतना परेशानी लेके आ रहा है, बहुत मुश्किल है जीने के लिए। उसी टाइम हमारा स्थिति कैसा है। अभी छत्तीसगढ़ का एक भाई से बात किया था रायगढ़ में, कोई बार बोल रहा था 2 महीने 2 हफ्ते से आराधना कर नहीं पा रहा। वो कॉलोनी के अंदर था उनका हॉल, इसलिए लोगों ने आके बंद कर दिया है ना। ऐसी तकलीफ और परेशानी आने के टाइम हमारा रिस्पॉन्स, हमारा प्रतिक्रिया क्या है, कैसा है, वो हमको देखना है। उसी से हमको मालूम पड़ता है कि हम प्रभु के साथ है क्या, दुनिया के साथ है क्या। उसके बाद तीसरा हमने देखा था कि फॉल्स टीचिंग, गलत शिक्षाएं। हम प्रभु का शिक्षा, परमेश्वर का वचन में बहुत क्लियर कटली हमारे जीवन के लिए के बारे में अलग अलग सिद्धांतों हम सीख के आ रहा है, हम पढ़ता है, उसके साथ हमारा संबंध कैसा है, हमको सीखने का एक उत्साह है क्या। यदि हम कुछ भी नहीं मालूम है, अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, बाइबल में कितना बुक है, अभी जवाब मत देना। कितना लोगों को मालूम है, जवाब मत दे दो, अपने आप सोचो। उसके बाद नया नियम में कितना है, पुराना नियम में कितना है, कितना लोगों को मालूम है। उसके बाद और देखो, ये किताबों का नाम बिना गलती से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कोई बोल सकता है। जवाब मुझे मत देना, प्रभु के सामने जवाब दे देना। हमारा स्थिति क्या है, हम मसीही बोलता है, हम विश्वासी बोलता है, हम कलीसिया में जाता है, परंतु ये चीज हमको नहीं मालूम। पिछले एक दिन ऐसी एक मीटिंग में बैठ रहा था, एक किताब का नाम बोला, वाक्य बोला है, मेरे पास एक एल्डर बैठा हुआ था। वो एल्डर ने कौन सी किताब बोला है उसे बहुत दूर ढूंढ रहा है, उसको ये भी नहीं मालूम है वो किताब कहाँ है। एल्डर है। हम ऐसी एक स्थिति हमारे जीवन में ना आए, आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा है। यदि आपको किसी को ये नहीं मालूम है, प्लीज आप बाइहेट करने के लिए कोशिश करें, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक नाम लिखने के लिए। एक बार ऐसी था, एक शादी पे लड़का लड़की का बैठा है ना। शादी के टाइम शादी करवाने वाला ने कुछ वर्ड्स बोल दिया, ये पढ़ना है, और वो नया नेम का था। वो लड़का क्या है, स्टार्टिंग से ढूंढ रहा है ये कहाँ है। आजकल कई लोग ऐसी है, वो उत्पत्ति निर्गमन ऐसी है, स्टार्टिंग वाला पेज में लिखाना है, उसी में पेज लिखता है। उत्पत्ति 1 पेज में, निर्गमन 50 पेज में, रेवलेशन 1118 पेज में। बहुत सारे लोग है ना, वही देखता है, वो देख के फिर पेज घुमाता है। कितना एक शर्मिंदगी की बात है। परमेश्वर का वचन, कम से कम जनरल नॉलेज, गहराई में मत जाओ, कौन सी किताब में क्या लिखा है, उसका विषय क्या है, उससे हमको क्या सीख सकता है। कम से कम इतना गहराई में मैं नहीं बोल रहा है सबको
धीरे धीरे कर सकता है। परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो हम गहराई में जाके सीख सकता है ना। कम से कम जनरल नॉलेज जो हमको होना चाहिए। नहीं तो क्या है, एक ही हवा में शैतान हमको प्रभु से दूर करेंगे। कितना हम परमेश्वर का वचन में हमारा रूट, हमारा क्या बोलता है, रूट को क्या बोलता है ब्रदर? जड़ 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 जड़। हाँ, हमारा जड़ कितना परमेश्वर का वचन में जाता है उतना हम मजबूत बन जाता है। यदि हमारा जड़ परमेश्वर का वचन में है नहीं है, एक ही हवा में, राजेंद्र भाई को बहुत नींद आ रहा है, एक ही उसी में हम क्या करता है, गिरने का चांस। परमेश्वर हमको सहायता करे, हम ऐसी गलत शिक्षाओं में हम नीचे ना जाए। अभी मेरा बात सुनने वाला है, अपना बच्चे लोग अभी अपना घर पे है, यदि उनको कहीं बाहर जाना है, बाहर जाने का तो हमको उपदेश नहीं मालूम है, पवित्र आत्मा के बारे में हमको नहीं मालूम, अन्य भाषा क्या है, परमेश्वर के वचन में हमको नहीं मालूम है, हम क्या करता है, हम बंदकोस वाले के साथ चले जाता है। उसको तो फर्क तो है नहीं है ना भैया, है ना। उसी में फिर हम धीरे धीरे उसी के अंदर गलत शिक्षा में चले जाता है। बीच में मैं और जितेंद्र भाई बात किया था, जब जितेंद्र भाई बोल रहा था उनके उधर मलयालम में ही आराधना, कोई पंतकोस वाले का उधर हिंदी में आराधना चल रहा, जितेंद्र भाई को बोला है तुम क्यों भैया, वो समझता तो है नहीं है वो भाषा, तुम उधर क्यों जाता है, हमारे पास आ जाओ ना। उसने बोला नहीं, है ना। कम से कम हमको ये समझना चाहिए, वो दूसरा डिनोमिनेशन, दूसरा वो का उसका उसका क्या सिखा रहा है, परमेश्वर के वचन में है क्या, इतना तो हमको कम से कम जानकारी होना चाहिए, नहीं तो हम प्रभु का प्रेम से दूर हो जाएगा, है ना। इधर अभी 14 हमने देखा था कि forsAking द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का भवन को हम छोड़ता है, परमेश्वर का साथ का संगति और विश्वासी लोगों के साथ का संगति हम उससे दूर हो जाता है जब भी हम परमेश्वर की और हम जाने वाला बन जाता है। और 5वें पॉइंट हम देख सकता है कि किसी पाव में लिपटे रहना। हम जानता है कि एक एक व्यक्ति देखो अपने अपने जीवन में कुछ तो कुछ कमजोरी है, कितना भी हम वो कोशिश करें वो निगलने के लिए बहुत मुश्किल है। किसी लोग मुंह खोलेगा तो झूठ ही बोलता है, सच बोलने के जैसे झूठ बोलता है ना। किसी लोग गलत व्यवहार, गलत संबंध उसी में चले जाता है, उनका खून के अंदर वो पड़ा हुआ, खून के अंदर है ना। ऐसी हमारे जीवन में भी ऐसी कई कई समस्या, कई कई गलतियां, कई कई पाप हमारे जीवन में भी आ जाता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम पाव में ना पड़े, वो छोटा पावो बड़ा पावो परमेश्वर के सामने सब एक जैसी है। हम क्या है, बहुत बार ऐसी सोचा है, एक झूठ बोलना, अरे यार ये तो बड़ा पाव नहीं है। हम सोचा है किसी को व्यभिचार करो, नहीं तो किसी को मार डालो, चोरी करो, वही एक गलत, वही पाप है। हम दूसरे के बारे में गलत बोलना, आजकल इतना कलीसिया के अंदर इतना चलता है गोसिप। गोसिप को हिंदी में क्या बोलते हैं ब्रदर? चुगली, गोसिप करना है, चुगली करना, चुगली, कानाफूसी। हाँ चुगली करना, है ना। आजकल बहुत सारों के जीवन में ये अड़ा नहीं सकता है चुगली करना। अभी मैंने राजेंद्र भाई को बोल दिया है, राजेंद्र भाई दीपू भाई को थोड़ा सा संभालने है यार, उनका व्यवहार थोड़ा ठीक नहीं, ये ना। वो जाके क्या करता है, अरे दीपू जॉर्ज अंकल ने ऐसा बोल दिया यार, ऐसा बोल दिया है ना, और मसाला डाल के बोलते जाता है। सच्चाई है क्या है? आजकल कभी कोई आके बोला था, जॉर्ज अंकल
दीपू आके बोलेगा राजेंद्र भाई ने आपके बारे में ऐसे ऐसे बोला है। जब मेरा मुंह इसी काला हो जाएगा, कभी राजेंद्र भाई को देखेगा तो पकड़े हाथ मिलाता था, गला मिलाता था, सब करता था, परंतु दीपू भाई ने जब से बोला है, अरे राजेंद्र भाई को देखेगा तो मैं ऐसी मुंह करके चले जाता है। परंतु हम ऐसा नहीं करता है। राजेंद्र भाई, दीपू भाई ये बोल रहे सही है क्या है? कम से कम हमको सच्चाई को जानना है। हम ऐसा ना करें, कोई कुछ करे कर दिया सुनकर उसी के विरुद्ध में हमारा रिस्पॉन्स अलग नहीं होना चाहिए। सच्चाई को जानना है, क्या है सही। यदि हम सच्चाई को नहीं जान के उसी के विरुद्ध में कुछ कर रहे हो तो ये सब पाप में आ जाता है। उसी के कारण हम प्रभु से दूर हो सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे, हम ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियों को ना अनजान करे। कोई नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसी हम सोच के हम प्रभु में आगे ना बढ़े। प्रभु, हम ये समझ ले प्रभु का सामने हम कुछ भी करे, गलत करे, वो गलत ही होता है। परमेश्वर के डिक्शनरी में ऐसा नहीं है ये पाप है, नहीं है ये पाप है, ऐसा कोई दो कैटेगरी में है नहीं है। वो तो हम मनुष्य बनाता है अलग अलग कैटेगरी में, परंतु परमेश्वर का डिक्शनरी में पाप पाप होता है ना। इसलिए हम पाप में चले जाएंगे तो परमेश्वर से हम दूर हो जाएंगे। उसी के संबंध में एक पद अपन पढ़े, पहला तिमोथी 1 अध्याय 19 और 20 पद। पहला तिमोथी पहला अध्याय 19 और 20। और और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। कहीं उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर है जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना ना सीखें। है ना, बहुत क्लियरली पौलुस बोल रहा है, और विश्वास और अच्छे विवेक के धामे रहो, है ना। इसी में हमको आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमको क्या चाहता है, इसी हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है। यदि हम ऐसा नहीं कर रहा है, जिसे दूर करने के कारण कितनों को विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। अभी देमास के जीवन में भी वही हुआ है। वो अभी तक पौलुस के साथ परमेश्वर का सेवा के लिए एक उत्साह के साथ काम किया था, परंतु वो छोड़ दिया है, उनका जहाज टूट गया है। ऐसा तो नहीं है हमारा भी जहाज टूटा हुआ तो नहीं है। एक बार हमको समझना है, हम इस दुनिया में रहने के टाइम ऐसी ऐसी चीजें हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे दिमाग में आ जाता है, परंतु ऐसी चीजें दिमाग में आना ये पाप नहीं है। यदि हम वो दिमाग से हमारे हृदय के अंदर लेके गया है, वो पाप हो जाता है ना। ऐसी करेगा तो बहुत सारा लोगों का जहाज टूटने का चांस है। हम जानते हैं कि मछली नमक का पानी के अंदर रहता है, परंतु मछली हम खाएगा तो इतना नमक आ जाता है? नहीं आता ना। ठीक है, नमक डाल के सुखा के फिर खाएगा तो नमक आ जाता है, परंतु समुद्र के अंदर से लेके आ जाएगा तो उसमें कोई नमक नहीं आता है। यही हमारा जीवन ऐसी होना चाहिए। हम इस दुनिया में तो रह रहा है, परंतु दुनिया का स्वभाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, है ना। जब शद्रक और मेशक अबेदनगो को वो आग के भट्टी के अंदर डाला था, जब उसको बाहर लेके आया है, जब राजा क्या बोल रहा है, क्या बोला था राजा ने? आग का कोई खुशबू भी उनका नहीं वस्त्र आता। में भी उनका नहीं है, उनका शरीर में भी नहीं है। उनका उनका कपड़े भी और बाल भी बांका नहीं हुआ, बाल तक भी नहीं वो जब हाँ, उनके ये देख, आग उनके के मोजे भी अंदर नहीं पड़ा जले। था,
मोजे आग के मोजे अंदर, बोलिए बोलिए ब्रदर। हाँ, मोजे मोजे तक नहीं जले थे। हाँ, कुछ भी नहीं जला है ना, मौजा तो बाद में जलता है, पहले तो बाल जलता है ना। बाल में भी बोलते जलने की बात नहीं कर रहे, बोलते उसका आग के अंदर जाएगा। तो कभी हम घर पे कुछ काम करता है, वो चूल्हे के पास कभी हमारे हाथ थोड़ा पास में आ गया है, यानी क्यों बाल जलने का बदबू आता है ना। कभी उसके आग के अंदर भी नहीं जाना है, थोड़ा सा पास हमारा पहुंच गया तो थोड़ा सा ऐसे ही आता है। परंतु इन लोग ने आग के झील के अंदर था, उसके बाद भी उनका बाल में कुछ नहीं हुआ है, उनका कपड़े में भी नहीं हुआ है। शांतिलाल ब्रदर बोल रहा है उसका मोजे में भी कुछ नहीं हुआ है, किसी को भी मालूम ही नहीं पड़ा है ये आग के अंदर से आया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन भी ऐसी होना चाहिए। हम ये दुनिया बहुत बड़ा एक पाप का झील है, परंतु इस दुनिया में हम रहने के टाइम वो पाप का स्वभाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। समुद्र के अंदर मछली रहता है, उसी के ऊपर उसी के अंदर नमक नहीं जाता है, ऐसी हमारा अंदर भी ये दुनिया का नमक और दुनिया का स्वभाव आना नहीं चाहिए, है ना। यदि कुछ आ गया देमास की जैसी, हम भी प्रभु से दूर हो जाए। परमेश्वर हमको सहायता करे, हमारे जीवन में ऐसी कोई पाप हमारे जीवन में ना आए। भजन संहिता 66 का 18, Psalm 66:18, है ना। यदि प्रार्थना मैं के संबंध में, हाँ, सुनता तो प्रभु मेरी ना सुनता। है ना। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता है तो प्रभु मेरी ना सुनता है। हमारे जीवन में, हमारे मन में अनर्थ बात सोच रहे हो तो, पाप करने से नहीं, यदि हम कुछ अनर्थ चीज, कोई गंदगी चीज हमारे दिमाग में अंदर हम लेके आता है, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को नहीं सुनता है, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं रह पाएगा। परमेश्वर के से हम बात तो करता है, परंतु हमारा बात स्वर्ग तक नहीं पहुंच जाएगा। इसलिए हम प्रभु से निकट आना है, प्रभु का विश्वास में आगे बढ़ना है, प्रभु का सेवा में हमको आगे बढ़ना है। हमको क्या करना है? पाप से दूर होना है। गलत बातों को सोचना, अनर्थ बातों सोचना भी नहीं है। आजकल हम जानता है कि एक भाई को नीचे गिराने के लिए कैसे हो सकता है, ऐसी सोच से घूमता है लोग। अभी अंजू अंजू सिस्टर को अच्छा गाना गाने के लिए आती है, उनका कलीसिया में एक सिस्टर को गाना नहीं आता है, वो इससे सोचता है अंजू सिस्टर को मैं कैसे नीचे गिराऊं। तो अंजू सिस्टर सुन रही क्या? है ना, यही है हमारा हालत, हमारा कलीसिया में आजकल वही हो रहा है। हमसे थोड़ा आगे कोई बढ़ जाएगा तो उसको नीचे गिराने के लिए सोच सकता है, उसी का मुंह काला करने के लिए हम सोचता है। हमारा केरला का ब्रदर लोगों का बहुत बड़ा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसी के अंदर क्या करता है, कभी मैंने छोटा सा कुछ गलती कर दिया तो ना, वो उसी के अंदर इतना फैलाता है, इतना सारा है। ये आजकल लोगों का मजा आता है, लोगों को पाप करने का। वो कोई भी छोटा हो बड़ा हो, बाद में मालूम पड़ता है उसी में कोई सच्चाई भी नहीं है। ऐसी ऐसी बातों को आके लेके आ, हमारा हृदय हम कलंक ना करे, अनर्थ हमारे जीवन में ना आए, हमारा सोचने में कोई अनर्थ चीजों को हम ना सोचे, स्पेशली हमारा भाई लोगों के बारे में ना सोचे। प्रभु ने बोला है तुम्हारा दुश्मन को प्रेम करना है ना, तुमको सताव देने वाले को तुम प्रार्थना करना है। ऐसे प्रभु ने सिखाएगा तो हम हमारा भाइयों के विरुद्ध में क्या कैसे कुछ गलत सोच सकता है? सोचना भी नहीं चाहिए।
परंतु आजकल ऐसी हो रहा है, एक भाइयों को दूसरा भाइयों को ऐसी ऐसी बोलना, गलत बोलना, उसके बारे में उनको बोलना, इसके बारे में उनको बोलना है, ये सब हमारे चलता रहता है। परंतु हम जानता है ऐसी काम करने वाला प्रभु से दूर हो रहा है। दुनिया का काम, शैतान का ये एजेंट हम बन रहा है। किसने परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ काम ऐसी पाप करता रहता है, कुछ दूसरों के बारे में सुनाता रहता है, गलत बोलता रहता है, हमको एक बात याद रखना है, इसी के कारण के द्वारा परमेश्वर को कोई भी महिमा नहीं हो रहा है, परमेश्वर का नाम खराब हो रहा है। हम दूसरों के सामने ऐसा ना करें, हम परमेश्वर के सामने एक अच्छा गवाह बनकर हमारे हृदय के अंदर कोई पाप ऐसी ना रखे, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और हम एफेसियों की किताब 4 अध्याय उसका 27 पद एक बार पढ़े। एफेसियों 4 का 27। और ना शैतान को अवसर दो, ना शैतान को अवसर। थोड़ा तेजी से पढ़े, मैं उसका डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आप लोग पढ़ लेना उसमें क्या क्या लिखा है। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, है और ना, नए हमारे मनुष्य मन की आत्मिकता में हमको नया बनते जाना है और ना, नए आत्मिकता में मनुष्यत्व नया बनते जाना है तो हमको परमेश्वर, हाँ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के हाँ, अनुसार नया सत्य मनुष्यत्व को पकड़ लो, वो भी पर परमेश्वर के अनुसार सत्य सत्य की की धार्मिकता धार्मिकता और और पवित्रता पवित्रता में में सृजा सिरजा गए। गया। है ना, ये परमेश्वर चाहता है। हमारा पवित्रता कितना है, हमारा धार्मिकता कितना है, हमारा सच्चाई कितना है। यदि हम, हमारे जीवन में सच्चाई नहीं है, धार्मिकता नहीं है, हमारे जीवन में पवित्रता है नहीं है, उसका मतलब हम शैतान को अवसर दे रहा है हमारे जीवन में। आगे बढ़ा ब्रदर। और इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलें, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। है ना, बहुत क्लियरली लिखा है, हम झूठ बोलना बंद करो। अभी भी हमने वही बोल के आ रखा था, दूसरा भाइयों के बारे में झूठ बोलना, दूसरा परिवार के बारे में झूठ बोलना, दूसरा कलीसिया के बारे में झूठ बोलना है, बहुत झूठ बोलता है, झूठ बहुत बोलता है। हमारे लाभ के लिए भी हम झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। ऐसा ना करें। एक बार ऐसा मैंने सुना है, एक भाई ने उनका वाइफ की मदर, बहुत पहले उनका तबीयत ठीक नहीं था, उसी का फोटो उनके पास था। जब वो भाई का मम्मी का थोड़ा सा तबीयत बिगड़ गया, ज्यादा नहीं है, उसी टाइम क्या कर दिया है, उनका सास माँ का फोटो सबको भेज दिया है, अभी मेरा मम्मी का तबीयत ठीक नहीं, मेरा मम्मी आईसीयू में, क्यों, यही चाहिए। है ना, ऐसी ऐसी झूठे आजकल बोलता है, कोई सच्चाई है नहीं है, ऐसी ऐसी बातें बोलता है। इसलिए मैं कभी कभी क्या है, कुछ जरूरतमंद लोगों का कुछ जरूरत आएगा तो मैं कुछ भाई लोगों को कुछ बोलता है, ब्रदर थोड़ा मदद कर। आजकल क्या है, पहले तो करता था लोग, मेरा बात सुन के करता था, आजकल बोल रहा है ब्रदर हमको डर लगता है ब्रदर, आजकल इतना झूठ बोलकर पैसा दूसरों से लेता है। क्या चाहता है परमेश्वर, क्या बोल रहा है, झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसियों से सच बोलो। बोल रहे अपने पड़ोसियों से सच बोलो। यदि हमारे पड़ोसियों से सच बोलना का तो हमारे भाई बहनों के साथ कितना सच अपन को बोलना चाहिए। कभी भी उनके भी उसको गलत बोलकर हम उनका ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। वी आर द बॉडी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वन बॉडी, एक शरीर का अंग है हम। है ना, हम, मैं कभी मेरा
ये हाथ को बिना जानकारी में इसी हाथ से मैं कोई गलत नहीं कर सकता है। मेरा शरीर को सबको मालूम पड़ता है, मेरा ब्रेन में पहले वो विचार आता है, कभी मेरे को अभी गलत कुछ करना है, जब मेरा ब्रेन में आता है, वो ब्रेन को जानकारी मिलता है। इसलिए हम ऐसा सोचे, हम एक दूसरे का शरीर का अंग है, इसलिए हम ऐसा ना करें। और 26 ब्रदर, क्रोध तो क्रोध करो, तो करो, मैं एक दूसरे के क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। है ना, क्रोध करना मना है, परंतु किसी चीज में हमको क्रोध करना है। कुछ गलत देख लिया है, उसी टाइम चुपना नहीं है, है ना। प्रभु यीशु मसीह का भी ऊपर बहुत क्रोध आ गया था ना, जब आया था प्रभु यीशु मसीह को बहुत क्रोध, जब इस दुनिया में रह रहा था, बहुत भड़क किया जब था एक उनके बार प्रभु यीशु आराधनालय मसीह में हैं। आराधनालय में गए, अपना कबूतर बेचने वाले के थे, ऊपर। सुंगी लेने वाले। हाँ, मतलब मंदिर के अंदर धंधा करने वाला लोग, है ना, परमेश्वर का आराधना करने के जगहों में लोग कबूतर बेच रहा है, वो बेच रहा है, ये बेच रहा है। जब प्रभु का क्रोध इतना बढ़ गया है, उन्हीं के सामान भी उठा के फेंक दिया है। गलत है, वो गलत के ऊपर हमको क्रोध करना है, परंतु वो क्रोध सूरज अस्तमय होने के पहले हमको दोनों में जाके बातचीत करना है ना। हम दूसरा दिन के लिए रख के नहीं रखना है। कभी दूसरे दिन के लिए हमने रख दिया है, हम झूठ बोल रहा है, हम क्रोध आगे बढ़ रहा है, जब क्या करता है, हम शैतान को अवसर दे रहा है ना। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान को अवसर ना दे। आगे बढ़ा 28, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। है ना। इधर भी बहुत क्लियरली बोला, चोरी मत करो, दूसरों के लिए हम अच्छा काम करें, परिश्रम करें, दूसरों को अच्छा मिलने के लिए, दूसरों को प्रयोजन के लिए हम चोरी ना करें। बहुत सारा ऐसी ऐसी जगह है, कलीसिया में भी किसने कलीसिया का दान का सबका हिसाब करता है, बड़ा बड़ा कलीसिया में बोलता है, कुछ लोग उसी में भी चोरी करता है। तो ये भाइयों बहनों, हमारा स्थिति क्या है ना। यदि हम चोरी का लालच हमारे जीवन में आ गया हो, तो उसका मतलब हम हमारा शैतान के लिए हम दे रहा है, शैतान को हमारे जीवन में काम करने के लिए अवसर दे रहा है। और 29 ब्रदर, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। है ना, बहुत क्लियरली लिखा है, हमारे मुंह से निकलने वाला शब्द ऐसा ना होए कोई गंदी बातें ना निकले। आजकल प्रभु का दास लोगों के मुंह से भी गंदी चीजें निकलता है, विश्वासी लोगों का मुंह से भी गंदी चीजें निकलता है। यदि हमारा मुंह से गंदी चीजें निकल रहा है, उसका मतलब हम शैतान का एजेंट बन रहा है, शैतान को हमारे जीवन में काम करने के लिए अवसर दे रहा है। इसलिए हम गंदी चीजों से बाहर जाए और हम आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ऐसी बातें हमारे मुंह से निकलते जाए, ये परमेश्वर चाहता है। ऐसी हम करते जाएगा तो हम प्रभु से और हम पास में आ जाता है। यदि हम ऐसा काम नहीं कर रहा है, गंदी बात कर रहा है, हम परमेश्वर से और प्रभु से हम दूर हो जाता है। 30 पद पढ़े ब्रदर। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। देख, बहुत सदर्थ की बात है।
परमेश्वर ने जब हमने उद्धार पाया है, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर दिया है, पवित्र आत्मा का चाप हमारे ऊपर दिया है, क्योंकि शैतान हमारे ऊपर कब्जा ना करे, इसलिए बोल रहा है तुम ऐसी काम करके पवित्र आत्मा को शोकित ना करे। पवित्र आत्मा मतलब पवित्र है वो। यदि हमारे जीवन में अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना और हमारे मुंह से गंदी बात निकलना है, ऐसी ऐसी हम काम करता है, हमारा अंदर का पवित्र आत्मा बहुत बहुत दुखित हो जाता है, शोकित हो जाता है। यदि पवित्र आत्मा शोकित हो गया, उसका मतलब शैतान के लिए हम अवसर दे रहा है, दुनियादारी में हम जा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, सादर करेंगे, बहुत सिंपल है, इसलिए मैं उसका ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा है। 31 ब्रदर। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुम से दूर की जाएं। है ना, बहुत क्लियरली लिखा कि क्या क्या है, हर प्रकार की कड़वाहट। आजकल कई कलीसिया में हम देख सकता है कि कई परिवार में हम देख सकता है कि बहुत सारा कड़वाहट चलता है, मारा का अनुभव, कड़वाहट का अनुभव, और क्या है, प्रकोप। छोटी सी बातों के लिए हम प्रकोप हो जाता है, कोप हो जाता है, क्रोध हो जाता है हमारे बच्चों के ऊपर, बच्चे लोग आजकल माता पिता के ऊपर, भाई बहनों के बीच ऊपर है, कलीसिया में एक दूसरे से प्रकोप होना, क्रोध होना है, ऐसी ऐसी आजकल चल रहा है। और कलह, झगड़ा आजकल बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। अपना नॉर्थ इंडिया में इतना नहीं दिखता है, साउथ इंडिया में जाएगा तो ना हर कलीसिया में ऐसी झगड़ा चलता रहता है, ऐसी झगड़ा चलता रहता है। एक बार ऐसी कई सालों के पहले एक कलीसिया में ऐसी हुआ था, एक भाई ने प्रेज करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हो गया है, वो बैठने के पहले उसका पास में बैठने वाला भाई उनका कुर्सी हटा दिया है, वो नीचे गिर गया है। कई कलीसिया में ऐसी है, रोटी तोड़ने के लिए और दाखरस लेने के लिए अवसर नहीं मिलता है, उसी के पहले एक दूसरे से झगड़ता है, कलह बहुत हो जाता है, बहुत हो जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, उसी से हम दूर हो जाए। और निंदा और वैरभाव, है ना, ये भी बहुत आजकल हो रहा है, वैरभाव है, सबको एक जैसी नहीं देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला ना, कुछ अच्छा कपड़ा पहन के आएगा, उनको बोला था आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आके बैठ जाओ, हैं। कोई गंदा कपड़ा पहन के आता है, उसी को बोला भैया दूर हो जाओ, दूर हट जाओ, बहिर्भाव। आजकल कलीसिया में हो रहा ना, अपना अपना भी कलीसिया में हो रहा है। आजकल हम अन्य अलग अलग जातियों से कलीसिया में जुड़ जाता है ना, उसी में भी ये भाव ये हो जाता है, वो हरिजन से आया है, नहीं तो हम ऊंचा कास्ट में से आया है। हम विश्वासी बोलता है, हम परमेश्वर का बच्चा बोलता है, एक घर का सदस्य बोलता है, एक ही शरीर का अंग बोलता है, परंतु उसी में भी हम अलग अलग करता है। जब केरला में सबसे पहला ब्रदर एंड पार्टनर सब केरला में चालू हुआ था, उसी टाइम क्या है, कुछ लोग अच्छा ऊंचा कास्ट में से निकला है, परंतु कुछ ऐसी सेवा करने के द्वारा कोई नीचे कास्ट में से भी आया, हरिजन लोगों से भी, आदिवासी लोगों से भी आया। ऐसा सुनने में आया, उसी टाइम दो आराधना होता था, है ऊंचा कास्ट के लिए सुबह सुबह, और नीचे का जाति वाला लोग दोपहर के बाद आ जाता था। आजकल इतना सुनने में नहीं आ रहा है, परंतु मन में तो होगा, है। कभी ऐसा तो नहीं है हम आराधना में बैठता है, दाखरस पीते जाता है। जब कभी मेरे पास एक हरिजन बैठा हुआ है, वो हरिजन के हाथ से मैं क्लास लेके मुंह में लेने के टाइम मेरा हृदय में ऐसा तो विचार तो नहीं आएगा, अरे यार मैंने हरिजन ने पिया, मैं कैसा पीऊं ना। बहुत बार होता है। एक बार एक कलीसिया में ऐसी हुआ था, ये सब सामने मैंने देखा हुआ बात कर रहे हैं, मैंने भी ऐसा झूठ नहीं बोलता है ना। एक भाई ने ग्लास लिया है, सिर्फ शोबाजी किया है, ऐसी मुंह पे तक लेके आया, पिया नहीं है, वापस दे दिया है।
मैंने उनको भाई को एक मैसेज दिया, भाई वो पहला कोरिन्थियों 11वां अध्याय 23 से थोड़ा सा अच्छा सा पढ़ लेना भैया। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, परंतु अगले हफ्ते से पीने लग गया है। एक आंटी दाकर सब पीना बंद कर दिया। मैंने उनसे एक बार पूछा था, आंटी क्यों आपने आजकल मेज में से भाग क्यों नहीं हो रहे? उसने कुछ बोला नहीं, ऐसी हंस के गया है। उनका बेटे से जाके मैंने पूछा, अरे भाई आपका मम्मी क्यों नहीं ले रहे आजकल? अंकल पहले क्या है, छोटा छोटा कप में देता था ना, इसलिए मम्मी पीती थी। अभी एक ही ग्लास में पी रहे ना, इसलिए मम्मी छोड़ दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में ऐसी एक बात ये प्रभु ने हमको दिया है ना। कभी भी आप लोगों ने किसी में सुना है क्या, वाइन एक कप से पी के किसी को बीमारी हो गया? सुना कहीं? नहीं। कहीं भी नहीं सुना। एक ही कप से पीने के द्वारा कहीं भी 2000 साल से चल रहा है, कभी भी नहीं सुन रहा है ऐसी कुछ बीमारी हो जाता है। ये परमेश्वर ने हमको दिया है। आजकल हम कैसे सोचता है उसके बारे में एक बार और हमको सोचना है। और 32 पद, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। है ना, बहुत क्लियरली लिख रहा है। कृपालु होना, करुणामय होना। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर कैसे कृपा दिखाया, कैसे करुणा दिखाया, ऐसी हम भी दूसरे के साथ होना है। दूसरा ने कभी कुछ गलत हमारे ऊपर किया तो भी हम उसको अपराध को क्षमा करना है। यदि हमारा जीवन ऐसी है तो हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। कभी भी शैतान को हमारे जीवन में काम करने के लिए अवसर नहीं मिलेगा। 27 पद में एक बार और ब्रदर, 27 पद, और ना शैतान को अवसर दो। ना शैतान को अवसर दो। हम एक बार हमारे जीवन में हम सोचे, शैतान को हम अवसर दे रहे हैं क्या? यदि हम शैतान को अवसर दे रहा है हमारे लाइफ में, हम प्रभु से दूर हो जाता है, दुनियादारी के हम मिंगल हो जाता है। ऐसा ना हो जाए, दिमाग की जैसी हम ऐसी एक गड़बड़ी हमारे जीवन में ना आए। एक दो पॉइंट और है, अगले हफ्ते हम देखेंगे। हम दिमाग की जैसी परमेश्वर के दूर होने के लिए कई कारण हम सीख के आ रहा है। तो ये भाइयों बहनों, यदि हमारे जीवन में ये स्वभाव है तो स्पेशली अभी हमने पढ़ा ना एफेसियों की किताब 4 अध्याय उसका 23 से लेकर 32 तक, बार बार आप लोग थोड़ा पढ़े। उसी में कोई इंटरप्रिटेशन का जरूर नहीं है, बिल्कुल सरल रीति से हमारा जीवन कैसे बिताना है पौलुस बता रहा है। शैतान को हम अवसर ना दे, हम परमेश्वर को अवसर देने के लिए कैसे काम करना है, परंतु उसी के अनुसार हमारे काम नहीं हो रहा है, शैतान हमारे ऊपर कब्जा करेगा, शैतान के हिसाब से हमारा जीवन में लेके जाएगा। इसलिए परमेश्वर हमको सहायता करे, हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलकर प्रभु के साथ हमारा संबंध और बढ़ने के लिए दिमाग के जैसे हम प्रभु से दूर ना हो जाए, प्रभु का प्रेम से हम दूर ना हो जाए, प्रभु का वचन से हम दूर ना हो जाए, पाप में हम ना जाए, हम विश्वासी लोगों से हम दूर ना हो जाए। एक दूसरों को प्रोत्साहन करते हुए, एक दूसरों को समझकर, उनका पाप कुछ ने किया है हमारे विरुद्ध में कुछ बोलेगा तो उसी के वो हमारे मन में मत रहे, हम उसको अपराध को क्षमा करते हुए, परमेश्वर ने कैसा क्षमा किया ऐसा क्षमा करते हुए हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।